नमस्कार, मैं शैलेंद्र। ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में रामनवमी समारोह में के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने भाजपा पर यह इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम के पलटवार में भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता पर आरोप लगाया कि बंगाली हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। किनकी? ममता बनर्जी की। और मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मुर्शिदाबाद में 19 अप्रैल को एक अभियान रैली को में बोलते हुए ममता बनर्जी ने मतदाताओं से आगामी चुनावों में कांग्रेस और सीपीआईएम का समर्थन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में कोई भारतीय गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं है, और उन्होंने सीपीआईएम और कांग्रेस पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट न डालें। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी का यह हमला आश्चर्यजनक है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगी सीपीआईएम और कांग्रेस की आलोचना की और घोषणा की कि विपक्षी मोर्चा पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है। मुर्शिदाबाद में एक अभियान रैली में बोलते हुए बनर्जी ने मतदाताओं से आगामी चुनावों में कांग्रेस और सीपीआईएम का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में कोई भारतीय गठबंधन, इंडिया गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है, और उन्होंने सीपीआईएम और कांग्रेस पर भाजपा के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने राज्य में विपक्षी इंडिया गठबंधन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गठबंधन का नाम भी उन्होंने ही रखा था। उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस और सीपीआई के पक्ष में वोट न डालें। जनवरी में बनर्जी ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी सीट बंटवारे समझौते पर बातचीत करने के कांग्रेस के प्रयासों को खारिज कर दिया और पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से वे लोकसभा चुनाव लड़ेगी की घोषणा कर दी थी। ममता बनर्जी की राजनीति को भी समझना काफ़ी कठिन है। एक तरफ भाजपा का वहाँ पांव जमाना, दूसरी तरफ इनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना, और तीसरी तरफ सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन के साथ सीट का समझौता नहीं करना। क्या ये दर्शाता है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए वह इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और सीपीआईएम को एक तरफ कर रही है ताकि उसका वोट भी टीएमसी को मिले, यानी ममता बनर्जी को मिले, और भाजपा का वो पूर्ण शक्ति से मुकाबला कर सके। धन्यवाद। देखिए आगे क्या होता है।